नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीण माता के बारे में और शीतला माता के बारे में। पिछली क्लास में हमने करणी माता के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीण माता के बारे में। तो जीण माता है, इनका जन्म हुआ है धांधु ग्राम में। इनका जन्म धांधु ग्राम में हुआ है और ये चौहानों की कुलदेवी हैं, चौहान वंश की कुलदेवी हैं जीण माता। इनका मंदिर रेवासा सीकर में 1064 ईस्वी में बनवाया। किसने? हट्टड़ के द्वारा। हर्ष की पहाड़ी पर बनवाया, इसका निर्माण करवाया। यहाँ पर इस मंदिर में जो रेवासा मंदिर है, रेवासा सीकर में, यहाँ पर 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं, 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। और जीण माता का लोकगीत है, वो लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत है, जिसको चिरंजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिरंजा कहते हैं। इनके पिताजी हैं वो धंधराम हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि पिताजी हैं वो धंधराम और ध पे ही इनका जन्म स्थान है, धांधु गांव है। जीण माता का मूल नाम जयवंती बाई था, मूल नाम जयवंती बाई था। उपनाम अगर हमें इनके देखें तो मधुमक्खियों की देवी ये हैं, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी ये हैं, शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी हैं। और इनके मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया था, इनके मंदिर को। और ये लोक देवी हैं, इसलिए चैत्र और आश्विन शुक्ल नवमी कहें या चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इनका मेला लगता है, जीण माता का मेला लगता है। तो ये प्रमुख जानकारी थी जीण माता के बारे में। चौहान वंश की कुल देवी हैं ये, और शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी भी हैं, मधुमक्खियों की देवी हैं। इनका मूल नाम जयवंती बाई है। इनका लोकगीत है वो लोक देवियों में सबसे लंबा लोकगीत होता है। लोक देवता में अगर बात करें तो रामदेव जी का गीत है वो सबसे लंबा लोकगीत होता है लोक देवता में। और लोक देवियों में जीण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है, जिसको चिरंजा कहा जाता है। इनके पिताजी धंधराम और जन्म स्थान है धांधु गांव। मंदिर इनका है रेवासा सीकर में। पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ के द्वारा बनवाया गया इनका मंदिर, हर्ष की पहाड़ी पर 1064 ईस्वी में। आज चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में इनका मेला लगता है, चैत्र आश्विन शुक्ल नवमी को मेला लगता है। और औरंगजेब ने इनके मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था। जीण माता है, इनके मंदिर में रेवासा में बकरे की बलि दी जाती थी पहले, और वर्तमान में केवल बकरे के कान चढ़ाते हैं यहाँ पर। और इनके लोकगीत वो कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगी पर गाते हैं, और करुण रस से ओतप्रोत इनका गीत होता है। और इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय राजा हट्टड़ के द्वारा करवाया गया, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय। अब हम पढ़ते हैं शीतला माता के बारे में। शीतला माता हैं ये चाकसू में है इनका मंदिर, और इनके चाटी खेजड़ी की पूजा भी की जाती है इनके साथ साथ। और इनकी जो मूर्ति होती है वो पाषाण की होती हैं, इसलिए खंडित रूप में पूजा की जाती है। सवाई माधो सिंह ने शील की डोंगरी पर मंदिर बनवाया था। इनका मंदिर, शीतला माता का मंदिर सवाई माधो सिंह ने शील की डोंगरी पर मंदिर बनवाया। शीतला माता का जो वाहन होता है वो गधा होता है, वाहन गधा होता है, और पुजारी कुम्हार होता है। प्रतीक है वो दीपक होता है। प्रतीक क्या होता है? दीपक होता है। ये चेचक निवारक देवी हैं, सेढल माता हैं, बच्चों की संरक्षिका, महामाई माता और बोधरी की देवी हैं। मेला इनका लगता है चाकसू में मेला लगता है, और चाकसू में ही गधों का मेला भी लगता है, जिसे बैलगाड़ियों का मेला भी कहा जाता है, क्योंकि कोई भी इनके इस मेले में ना जाना नहीं चाहता और उद्घाटन नहीं करना चाहता है। गधों का मेला है इसलिए तो इसका उद्घाटन नहीं किया जाता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन तो भोजन बनाया जाता है, और अष्टमी के दिन पाषाण की पूजा करके ये भोजन खाया जाता है, जिसको बासोड़ा कहा जाता है। राजस्थान में बासोड़ा कहा जाता है, क्योंकि वो बासी भोजन हो जाता है इसलिए। शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है उदयपुर में गोगुंदा ग्राम में बना हुआ है। जाटी खेजड़ी की पूजा भी की जाती है।
तो ये थी शीतला माता के बारे में प्रमुख जानकारी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।